हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम 3.5 शक्तिपीठों में से जो आधा शक्तिपीठ है उसके दर्शन करने वाले हैं। ये एक अनोखा मंदिर है जो 7 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। यहाँ पर जो माँ की मूर्ति है वो किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि वो खुद ही यहाँ पर प्रकट हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं माँ के दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर क्या खा सकते हो आप, कैसे माँ के दर्शन ऊपर जाकर कर सकते हो, सब कुछ मैं आप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नासिक से ये मंदिर है करीबन 89 किलोमीटर दूर, और अगर आप सापुतारा से आते हो तो 103 किलोमीटर की दूरी इस मंदिर की होगी। नासिक से यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हो, इसका रूट का वीडियो मैंने लास्ट डाला था, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्पेशल रोपवे देखने को मिलती है जो इंडिया की फर्स्ट फ्यूनिकुलर रोपवे है। तो आज हम उसमें भी बैठने वाले हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है सब कुछ मैं बताऊंगी। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स है जहाँ पर आपको प्राइवेट पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, और सामने की तरफ अगर आप जाते हो वहाँ पर आपको मंदिर ट्रस्ट की पार्किंग देखने को मिलेगी। और जो भी आप होटल्स वगैरह देखना चाहते हो, स्टे करना चाहते हो अगर यहाँ पर, तो आपको होटल और धर्मशाला भी सामने की तरफ दिखाई दी जाएगी। तो आप चाहो तो वहाँ पर स्टे कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो रूट आपको जो दिखाई दे रहा है ये पैदल सीढ़ियों वाला रूट है, और इस तरफ आपको जो दिखाई दे रही है फ्यूनिकुलर रोपवे है। तो ये पैदल जो सीढ़ियों वाला रूट है तो कुछ इस तरह से ऊपर जाकर मंदिर तक पहुंचता है। इसमें करीबन आपको 500 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर मंदिर में जाना होगा। वहाँ रास्ते में आपको काफ़ी सारे पूजा सामग्री और खाने पीने की स्टॉल्स भी देखने को मिलती है। और अगर आप रोपवे में जाना चाहते हो तो रोपवे से आप करीबन 3 से 4 मिनट में ऊपर पहुँच जाओगे। तो हम जाने वाले हैं रोपवे में। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फ्यूनिकुलर रोपवे का, और ये ट्रेन की तरह कुछ दिखाई देती है, और जैसे रेलवे ट्रैक होता है उस पर ट्रेन चलती है वैसे ही ये चलती है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की लगती है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रेन चल रही है। और यहाँ की जो चढ़ाई है वो पूरी सीधी चढ़ाई है। तो कुछ इस तरह से 2 बोगी होती है, तो एक जाती है और एक आती है। कुछ इस तरह से पूरा रोपवे चलता है ये। तो किस तरह से रहने वाला है और इसमें बैठ के कैसा लगता है वो भी आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं, करते हैं माँ के दर्शन। तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो तो जहाँ से आपको मंदिर दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट साइड आप जाओगे तो वहाँ पर रोपवे की एंट्रेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं होटल वगैरह के, तो आप वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर जो प्राइस रेट है पार्किंग की, रोपवे की, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके पढ़ लेना। रोपवे की टिकट की बात करूँ तो 120 रुपये पर पर्सन लगेंगे, और 12 साल से नीचे और 75 साल से ऊपर के होंगे तो 60 रुपए लगेंगे। और रोपवे की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 4:45 बजे रोपवे स्टार्ट हो जाता है, तो रात के 9:15 बजे तक हमने ले ली है टिकट। यहाँ पर व्हील चेयर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, 100 रुपीज लगेंगे। और यहाँ ये पूरा शॉपिंग मॉल टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पर फूड कोर्ट भी है और काफी सारी स्टॉल्स है जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। तो यहाँ से आप पूजा वगैरह का सामान ले सकते हो। ये लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप रोपवे तक सीढ़ियों से नहीं पहुंच सकते तो आप लिफ्ट में भी जा सकते हो, उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। यहाँ पर माँ के चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान सब कुछ आपको मिल जाता है। और यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट का प्रसाद का काउंटर भी है, तो अगर आप प्रसाद अपने घर के लिए ले जाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। इस तरफ से रोपवे की एंट्रेंस है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियों चढ़कर आपको ऊपर जाना होगा, और यहाँ पर बैठने की काफी सारी व्यवस्था है, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने पर यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पर आपकी टिकट चेक होती है और आपको टिकट संभाल के रखनी होगी, आते वक्त भी टिकट चेक होगी। यहाँ पर शूज काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आपको चप्पल अपनी निकालनी होगी। 3 रुपए पर शूज लगते हैं। तो हमने चप्पल जमा कर दी है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और ये सामने आप देख सकते हो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, और यहाँ ये बोगी खड़ी हुई है, तो इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरिया में 10 जन बैठ सकते हैं। और ये नीचे की तरफ आप देखते हो तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर एसी वगैरह भी लगा हुआ है, तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपको ऊपर मंदिर तक पहुंचा देती है। वैसे तो काफी सारी रोपवे आपने देखी होगी, पर ये एक अलग ही तरह की रोपवे है जो ट्रेन की तरह दिखाई देती है, और उसी की तरह ये चलती है। और इसमें बैठकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। ऐसे तो ज़्यादा इसमें डर नहीं लगता है। अगर बाहर की तरफ आप देखते हो आसपास की हरी भरी वादियाँ और गहरी खाइयाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और कुछ इस तरह का पूरा व्यू होता है। मॉनसून के इस वक्त अगर आप आते हो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और करीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और यहाँ पर अभी रुकने वाली है रोपवे, और बाहर की तरफ चलेंगे और देखते हैं यहाँ से कितना आपको चलना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और जाते वक्त भी यहीं से जाना होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। रोपवे से आपको थोड़ी दूर और चलना होगा, और
यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो और माँ के दर्शन हमें यहाँ से भी हो रहे हैं, दूर से ही माँ के दर्शन हो जाते हैं। पर आज मंदिर में थोड़ी भीड़ है तो थोड़ी लाइन में लगकर आपको आगे की तरफ जाना होगा। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होगी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं, पर नवरात्रि के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कई बार तो घंटों तक आपको यहाँ पर लाइन में लगना होता है दर्शन के लिए। यहाँ माँ की प्रतिमा आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। गर्भगृह में स्थित माँ की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है। यह मूर्ति किसी पत्थर से नहीं तराशी गई, बल्कि ये स्वयंभू मूर्ति है, यानी प्राकृतिक रूप से चट्टान पर उभरी हुई है। माँ सप्तशृंगी के 18 हाथ हैं और हर हाथ के अंदर एक दिव्य अस्त्र शस्त्र है, जो उन्हें देवताओं ने महिषासुर के वध के लिए दिए थे। पूरी मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। माता की आंखें इतनी जीवित और चमत्कारी हैं, जैसे लगता है कि माँ सीधे ही आपको देख रही हैं। माँ का रोज अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। माँ को जो साड़ी पहनाई जाती है वो 11 मीटर लंबी होती है और हर रोज दिन के हिसाब से अलग अलग कलर की माँ को साड़ी पहनाई जाती है। माँ को जो तिलक लगाया जाता है वो भी हर रोज अलग अलग तरह का होता है। और यहाँ पर माँ का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। माँ की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर ये जो लोकल लोग होते हैं यहाँ के गांव के, वो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हाथ से बना के माँ के लिए प्रसाद लेके आते हैं और माँ को चढ़ाते हैं। तो यहाँ से ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। ऊपर मंदिर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है ऊपर से। यहाँ पर शिवालय कुंड है, मार्कंडे जी पर्वत है, वो भी आपको यहाँ से दिख जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मॉनसून के वक्त यहाँ पर पूरे बादलों में घिरा ये पूरा मंदिर रहता है। इस मंदिर से जो पौराणिक कथा जुड़ी है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके दाहिने हाथ की चूड़ियां इस जगह पर गिरी थी, जिससे यह एक अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ बन गया। और यहाँ का दूसरा महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नामक के राक्षस का वध करने के लिए देवी इसी पहाड़ी पर प्रकट हुई थी। युद्ध के बाद माँ ने इसी जगह पर विश्राम किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ, जो आपके बीच में ही आ जाते हैं। तो आपका प्रसाद फोन वगैरह जो हो तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखें। अभी दोपहर में जो माँ की आरती होती है वो स्टार्ट होने वाली है। खत्म हो चुकी है माँ की आरती, तो अब चलते हैं माँ के पास और पास से माँ के दर्शन करते हैं। अंदर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर है, पूरा चांदी का बना हुआ है और ऊपर की तरफ आप देखते हो तो चट्टान ही है। चट्टान के ऊपर ही माँ की आकृति उकड़ी हुई है। कर लिए हैं माँ के दर्शन और अब चलते हैं वापस नीचे की तरफ। इस तरफ से आगे आप जाओगे तो यहाँ पर रोपवे का रास्ता आ जाएगा। थोड़ी सीढ़ियाँ उतर के आपको नीचे जाना होगा। तो अगर आप रोपवे से भी आते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको चलना ही होगा, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तो हम वापस से आ चुके हैं बोगी के अंदर। पहले हम ऊपर की तरफ बैठे थे, अब हम मिडल में बैठे हैं और बाहर का जो नज़ारा है वो आप देख लीजिए और इंजॉय कीजिए। रोपवे से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और अब हम पहुंच चुके हैं नीचे की तरफ। करीबन 2 मिनट ही लगते हैं, 2 मिनट से कम ही टाइम लगता है। 2 मिनट के अंदर आप नीचे आ जाते हो। ऊपर जाओगे तो भी आपको 2 मिनट ही लगेंगे, तो काफ़ी कम टाइम लगता है इस
रोपवे के अंदर। वैसे तो कई रोपवे में हम बैठे हैं पर इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप देख सकते हो काफी भीड़ हो चुकी है। हम जब गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। अभी यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है, तो अगर आप रोपवे में जाते हो तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह की रोपवे थी, काफी मजा आया। यहाँ पर जैसे ट्रेन की पूरी बोगी होती है उसी तरह का पूरा ये रोपवे दिखाई देता है और रेलवे ट्रैक होता है उस पर ही ये चलती है। और यहाँ पर एक एक जैसे लेवल बने हुए हैं उसमें आपको खड़ा रहना है और फिर आप अंदर एंटर कर जाते हो। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स वगैरह मिल जाती हैं जिसमें आप ज्वेलरी वगैरह है या फिर पर्स वगैरह कुछ इस तरह का पूजा का सामान लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। माँ की तस्वीर अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम आ चुके हैं एग्जिट पॉइंट पर। यहाँ पर आपको टिकट दिखानी होगी। एग्जिट के वक्त नहीं दिखाओगे तो आपको 120 रुपये फाइन लग सकता है, तो टिकट संभाल के रखें। अब हम आ चुके हैं जो नीचे है, मैंने आपको बताया था पूरा शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले पर लगा हुआ है ये किस तरह का खाना सर्व करते हैं, तो यहाँ पर सैंपल डिश बनी हुई है तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। ये इनका मेनू है, अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपको पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, मराठी सभी तरह का खाना मिलता है। तो अभी हम ऑर्डर कर देते हैं और फिर आता है तो आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर एक नहीं काफ़ी सारी आपको खाने की शॉप्स वगैरह मिलती हैं और अलग अलग तरह की वैरायटी का, जैसे मैगी वगैरह खाना हो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने मिसल पाव मंगाए थे तो कुछ इस तरह के थे। 2 पाव आए हैं, यहाँ पर मिसल आया है, यहाँ तरी है, दही है और प्याज सर्व किए गए हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा मिसल है। खाने में अच्छा था, खाने में टेस्टी था मिसल और ज़्यादा तीखा नहीं था। अगर आपको तीखा चाहिए तो यहाँ पर जो तरी दी गई है वो आप पर डाल सकते हो। या और हमने यहाँ पर पूरन पूरी मंगाई थी तो उसमें रायता है ककड़ी वाला और दूध साथ में दिया गया है। और साथ ही साथ हमने पंजाबी थाली मंगाई थी तो कुछ इस तरह की थाली आई है। उसमें आपको 3 सब्जी है, दाल चावल, रायता है और रोटी है। तो ये कुछ मिलता है। यहाँ पर ये गाठिया जो होता है उसकी सब्जी है और ठीक है टेस्ट में। और ये दाल है, दाल भी काफ़ी अच्छी है, सिंपल जो दाल होती है वो है। और यहाँ पर ये पनीर की सब्जी भी साथ में दी गई है। ककड़ी का रायता है, चपाती है और साथ साथ में यहाँ पर जीरा राइस है। तो कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पर राजमा भी है और सलाद में इन्होंने प्याज दी है। तो कुछ इस तरह का ये पूरा खाना है। तो खाने की बात करो तो काफ़ी अच्छा और सिंपल जो खाना होता है वो है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर नहीं खाना चाहते हो तो मंदिर ट्रस्ट की जो भोजनालय है वो भी आपको मिल जाएगा आगे। जैसे मैंने आपको होटल वगैरह दिखाए थे उसी तरफ है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी खा सकते हो। और यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जिसमें मैगी है, आइसक्रीम है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाए। माँ के मंदिर के साथ साथ आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूम सकते हो। पहला है शिवालय कुंड जो कुछ ही मीटर की दूरी पर है मंदिर से। तो भक्त यहाँ पर स्नान कर फिर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरा है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ महादेव जी के दर्शन जरूर से करें, ये शिवालय कुंड के पास ही है। तीसरी चीज है यहाँ पर मार्कंडे जी पर्वत। तो यहाँ चोटी के ऊपर मंदिर भी है तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो ऊपर आप जा सकते हो और ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है नीचे का। मुझे तो माँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? क्या आप कभी यहाँ गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो माता का जयकारा लगा के वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोले सप्तशृंगी माता की जय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।